देखिए दोस्तों, जब से यूपीडब्ल्यूएससी आयोग ने आगामी अक्टूबर तक का कैलेंडर की बात की है, तो बच्चों के मेरे पास ये डाउट्स आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट्स होगी हमारी कौन कौन सी कब होगी। कोई अपने रिजल्ट को लेके बात कर रहा है, कोई अपने पर्टिकुलर नई वैकेंसी को लेके बात कर रहा है, कोई डीवी शेड्यूल को बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो एग्ज़ाम कैलेंडर में चीज़ें आने वाली हैं, जिसके चांस सबसे ज़्यादा हैं, जो चीज़ें मेंशन होने वाली हैं। नंबर 1 असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट, नंबर 2 हमारी एएसओ एग्ज़ाम डेट, नंबर 3 हमारी लोअर की एग्ज़ाम डेट, नंबर 4 है प्रदूषण नियंत्रण वाली जो एग्ज़ाम डेट। तो ये 4 से 5 वैकेंसियाँ ऐसी हैं जिनके एग्ज़ाम दिसंबर 2026 से पहले कराए जाने हैं, और जो अक्टूबर नवंबर तक का जो एग्ज़ाम कैलेंडर आने जा रहा है उनका डेट्स जो होंगी वो मेंशन होंगी। शॉर्ट लिस्टिंग उनकी बाद में आएगी, उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे। तो जो स्टूडेंट इन 4-5 भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एएसओ, एजीटीए और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, आप सब लकी हो, पूरी जान लगा देना। बाकी आपने यूपीडब्ल्यूएससी आयोग में 35 नंबर का यूपी जीके और कंप्यूटर देखा है कैसा पूछा जा रहा है, तो आप सभी के लिए बता रहा हूँ। जो आप डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं, यूपी जीके और कंप्यूटर का कॉम्बो पैक है। ये 35 नंबर का फुल कॉम्बो पैक है और केवल 99 रुपीज़ में है, और ये आप ले सकते हैं मेरे एप्लीकेशन से जाके, या डिस्प्ले पे मोबाइल नंबर सो रहा है, यहाँ से ले लेंगे डायरेक्ट, या टीकेडी एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से जाके रजिस्टर करके डेमो देख के आप अच्छे से इनको ले सकते हैं। और 35 में से 30-35 नंबर की जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, जिस प्रकार लेटेस्ट पैटर्न पर क्या है यूपीडब्ल्यूएससी आयोग कंप्यूटर और यूपी जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तो हो गई कि आपकी एग्ज़ाम डेट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि नई भर्तियों की पहले बात कर लेते हैं। तो नई भर्तियों का जो है कैलेंडर में कोई चीज़ मेंशन नहीं होगी। आप लाइब्रेरियन का पूछ रहे हैं, लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर कोई भी एक स्टूडेंट आयोग में नहीं था आज, ना लैब टेक्नीशियन का। तो अब दोस्तों आप अपनी घर बैठे बैठे आपको जानकारी नहीं मिलने वाली है। जब आपको पता है कि आपकी वैकेंसी का अध्याचन आयोग को पहुंच गया है, तो आप एक बार 1-2 की संख्या में आइए, 3 की संख्या में आइए, आप एक बार आयोग आके पता कीजिए कि हमारी वैकेंसी में क्या अपडेट है, कब तक आ सकती है। कोई भी यूट्यूबर आपके लिए आके आपकी वैकेंसी के लिए बार बार आयोग नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें समझिए। तो ये तो था लैब टेक्नीशियन का। अब हम बात कर लेते हैं 3284 और स्टेनो 1224 और 333। इन 3284 की तो आप जानते हैं रिवाइज आंसर की आने का वेट कर रहे हैं बच्चे, और कभी भी आ जाएगी। बात कर लेते हैं कि इसकी टाइपिंग और रिजल्ट, ये दोनों चीज़ें एक साथ मेंशन होंगी, और अक्टूबर नवंबर से पहले। आपको ये भी पता है इसकी तो टाइपिंग भी डेट आपकी मेंशन है 3284 की, तो एज इट इज़ क्या है आपकी 1224 की। 5512 को लेकर आज बच्चे पहुँचे थे, ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 को। एक्सरे टेक्नीशियन को कोई नहीं पहुंचा था, तो एक्सरे टेक्नीशियन में चीज़ें अभी कोई अपडेट नहीं मिली है। उसके बाद हम कर लेते हैं जो डेवी शेड्यूल है। तो डेवी शेड्यूल और आपका जो है रिजल्ट और आपका जो है एग्ज़ाम डेट, ये चीज़ें जो है आगामी कैलेंडर में होंगी। बाकी जो दोस्तों नई या एएनएम रिजल्ट को लेकर बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं, सर एएनएम रिजल्ट को आप बताइए। तो एएनएम रिजल्ट को लेकर भी मैंने पिछली वीडियो मेंशन कर दिया, आप एक बार एफर्ट लगाइए अपने रिजल्ट को लेकर। बाकी कोर्ट केस दोस्तों बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसमें चीज़ें बहुत आपको समझ में आ रही होंगी, चीज़ें क्रिटिकल होती जा रही हैं। नई भर्तियों का यही है, मुख्य सेविका की नई वैकेंसी अभी नहीं आएगी, एएनएम की वैकेंसी नहीं आएगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट का जिक्र बार बार आ रहा है कि इसमें लगभग 1800 से 2000 के बीच में आपको ये है असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और हम जेई की बात करें तो सिविल की वैकेंसी अभी रनिंग में है, उसकी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी आने को जा रही है, एग्रीकल्चर की उसके बाद है, और ये अलग अलग विज्ञापन आएंगे। ये भी चीज़ें दोस्तों साफ साफ क्लियर हो गई हैं। पैट स्कोर की बात करें, इसमें अगर आपके 5-7 नंबर है पैट में, तो आराम से आप शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे। बेहतरीन मौका है, खासकर एएसओ, एजीटीए, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और जेई। तो ये स्टूडेंट अगर यूपीडब्ल्यूएससी आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एलिजिबल हैं, तो बहुत शानदार मौका है साल 2026 और 27 में। तो बेहतरीन होकर तैयारी करें दोस्तों। कोई आपकी क्वेरी है किसी प्रकार की तो मुझे ज़रूर शेयर करना। कोशिश की है मैंने कि सारी अपडेट आप सभी को दोस्तों शेयर करूं, बट यही है कि लैब टेक्नीशियन का भी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। आप सोचो कि लाइब्रेरियन की नई वैकेंसी निकल जाए, लैब टेक्नीशियन की, आपने डिप्लोमा कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जल्द आपकी वैकेंसी आ जाएगी। चीज़ें अपने तरीके से होती हैं। आयोग में गोपनीयता बनाई रखी जाती है। कोई भी अधिकारी से आप मिलेंगे, या माननीय सचिव जी, परीक्षा नियंत्रक या अध्यक्ष महोदय से भी मिलेंगे, तो चीज़ें क्लियर नहीं बताई जाएंगी कि हाँ हम अगले 15 दिन में नोटिफिकेशन निकालने जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें शासन स्तर पर होती हैं, फंड होता है, सैलरी देनी होती हैं, ऊपर से जब अप्रूवल आता तभी कोई नई नोटिफिकेशन या नई भर्तियाँ निकाली जाती हैं। रिजल्ट भी, सारी चीज़ों का जो है ऊपर से मतलब अप्रूवल मिलता, तभी चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं।
दोस्तों हमारे और आपके बस की बात सिर्फ इतनी है कि हम कोशिश कर सकते हैं, जितनी मेरे से हो पा रहा है। जेईई की नई भर्ती को लेकर मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं कि लगभग 3:30 पौने 4 हो गए हैं और अभी मैं सिंचाई विभाग के बाहर वेट कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी का। तो चीज़ें मतलब कोशिश करने से होती हैं, आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर होंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपनी अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं, क्वेरीज़ देखकर ही मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना ताकि अगली वीडियो उन आपके कमेंट्स के ऊपर लेके आऊँ मैं, ठीक है। बाकी एएनएम वाले बच्चे जल्दी एफर्ट लगा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।